हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, औसत का पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक का वीडियो मैंने आपको दे दिया है और उसमें मैंने बेसिक टू हार्ड कई ढंग की सवालें आपको सिखाई है। तो दोस्तों, उम्मीद और आशा करता हूं कि आपने उन सभी वीडियो को देख लिया होगा और उनसे काफी कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं औसत यानी एवरेज का छठा वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, यानी छठे ढंग के सवाल लेकर आ रहा हूं। आज की टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी सवालें आने वाली है उन सभी सवालों के अंत में आपसे पूछा जाएगा सही औसत ज्ञात कीजिए। सही औसत से क्या मतलब हुआ दोस्तों? कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आप औसत निकालते हैं तो 2 या 2 से अधिक आंकड़ों का औसत निकालते हैं। मान लीजिए आप 10 आंकड़ों का औसत निकाल रहे हैं तो 10 आंकड़े लिखकर उन आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं, तभी औसत निकलता है। भाई लिखा तो है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आप पदों को लिखकर तब ना उनकी संख्या से भाग देते हैं, पदों को जोड़ते होंगे। क्या पता जब आप 10 पद लिख रहे होते हैं तो उसमें हो सकता है गलती से कोई पद गलत लिख दिया जाए आपके ही हाथों से, तो जब आप डाटा ही गलत लिखेंगे तो औसत तो गलत आएगा ही। तो आज के हर प्रश्न में कोई न कोई गलती जरूर होगी, तो उसे सुधार कर आपको सही औसत निकालना होगा और वो कैसे निकालेंगे वही आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के निगाह से। इसके लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, नहीं तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न लिखा है 20 संख्याओं का औसत 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को यानी 97 को गलती से 79 यानी 79 लिख दिया गया है। सही औसत ज्ञात कीजिए। जी हाँ साथियों, मुझे 20 संख्याएं दी गई थी और मुझे औसत निकालना था, तो मैंने कैसे निकाला होगा जरा सोचिए। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या नामक फॉर्मूला पर मैं गया होगा और मैंने 20 संख्याओं को लिख के जोड़ा होगा और 20 से भाग दिया होगा, तब जाके मुझे औसत 75 प्राप्त हुआ। लेकिन इस जल्दबाजी में मैंने एक गलती कर दी। क्या किया कि गलती से जहां 97 लिखना था, लिखा है ना 97 को गलती से 79 लिख दिया। भाई आप ही को मुझे 97 रुपया देना है, मैं आपको 79 रुपया दूं, तो मैंने आपको कम न दिया, यानी गलती हो गई, यानी गलत हिसाब हो गया। तो सही हिसाब जब करना होगा तो मुझे कुछ और देना होगा ताकि वो 97 रुपए पूरे हो जाए। तो कैसे लगाएंगे आप? सबसे पहले देखिए, 20 संख्या ये पदों की संख्या हो गया, 75 ये औसत है। तीन ही चीज होते हैं फॉर्मूला में, योग, संख्या, औसत। तो आपको योग पता नहीं है, संख्या पता है और औसत पता है। तो योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणे औसत। तो आप तुरंत 20 का योग निकाल लीजिए, 20 संख्याओं का योग निकालिए। योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो संख्या 20 है, औसत 75 है। 75 गुना 150 होता है, यानी योगफल क्या आ गया? 1500। ये दोस्तों जो योगफल आया है ये गलत योगफल है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 20 संख्याएं लिखी होंगी तो उस 20 संख्या में एक संख्या था 97 था, उसे गलती से मैंने 79 लिख दिया। तो जहां 97 रुपया लिखना है वहां 79 रुपया लिख देंगे, तो कम न लिखा आपने, तो अभी कुछ और देंगे तब न 97 होगा। भाई 97 रुपया मुझे देना था, मैंने 79 दे दिया, तो कितना गलती हुआ? 17 में से 9 गया 8, 8 में से 7 गया 1, यानी 18 रुपया क्या हो गया? गलत हो गया, यानी 18 मिस्टेक हुआ। तो अगर मैं 18 इसमें दे दूंगा तब जाके वो क्या होगा? सही योग आएगा। ये क्या आया?
सही योग आया। ये जो योग आया है वो गलत योग है, यानी 20 संख्याओं का औसत 75 है, तो 20 संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए? 1518 होना चाहिए। अब पूछ रहा है औसत बताइए, तो औसत निकाल लीजिए। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो अब देखिए ये 1500 वाला योग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत था, क्योंकि इसमें 18 कम था, तो 18 मैंने दे दिया, तो सही योग क्या आ गया? 1518। लेकिन संख्याएं तो 20 ही रहेंगी, 20 से भाग दे दीजिए, 2 से काटिए, 10 बार में काटेगा, 2 सते 14, 1 बच गया 11, 2 बचे 10, फिर 1 बच गया, यानी 2 नवा 18, तो 759 बटे 10। एक जीरो हटाएंगे, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 75.9 आपका सही औसत आएगा। 75.9 आपका क्या है? सही औसत है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगला सवाल उसी पर। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 20 संख्याओं का औसत 47 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 62 को गलती से 26 लिख दिया गया है, सही औसत ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप 20 संख्याओं का औसत निकाल रहे थे तो आपको 47 प्राप्त हुआ और वो 20 पद आपने लिखे होंगे, तो 20 पद में एक पद 62 लिखना था आपको, लेकिन वहां गलती से आपने क्या लिख दिया? 26 लिख दिया। तो जरा सोचिए, अगर किसी को 62 रुपया आपको देना है तो 62 न दे के अगर आप उसे 26 ही देंगे तो कम न दिया आपने, तो कितना कम दिया? घटा के चेक कर लिए, 12 में से 6 गया 6, यानी आपने 36 रुपया उसे कम दिया। तो अगर आप उसे 36 दे देंगे तो सही हिसाब आ जाएगा ना। तो आइए पहले देखते हैं कि टोटल योग कितना था 20 संख्याओं का, यानी 20 का योग। आप जानते हैं कि योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो संख्या 20 है, औसत 47 दिया है, गुणा कर लीजिए, 2 सते 14 हो गया, 2 चौका 8 1 9 हो गया, यानी 20 संख्याओं का जब मैंने टोटल सम निकाला, यानी टोटल योगफल निकाला, तो 940 आया। लेकिन ये जो योग आया है दोस्तों, ये योग गलत है, क्योंकि इसमें 20 संख्याओं को जोड़ा गया है। तो 20 संख्याओं में एक संख्या 62 लिखनी थी, लेकिन उसे न लिखकर गलती से क्या लिख दिया गया है? 26 लिख दिया गया है। तो सही योग निकालना है, तो 36 मैंने कम लिखा था, मैं 36 इसे दे दूंगा, तो 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, यानी 976 क्या आएगा? सही योग आएगा। अब मुझे निकालना है सही औसत। तो भाई सही औसत निकालना हो चाहे गलत औसत निकालना, औसत बराबर तो योग बटे संख्या ही होगा। तो योग लिखिए। अब दो योग आपके सामने है, एक योग 940 है, एक योग 976 है। तो 940 मत लिखिएगा, नहीं तो फिर से आपका औसत गलत आ जाएगा। आप सही योग लिखिए 976। अब बटे संख्या कितनी है? 20। अब काटिए 2 से, 2 काट देगा 10 बार में, 2 चौका 8, 1 चला गया उधर 17 हो गया, यानी फिर से 2 8 16, एक और चला गया 2 8 16, एक जीरो है, यानी एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि सही औसत होगा 48.8। ध्यान रहे। आइए दोस्तों, अगला सवाल देख लिया जाए। प्रश्न लिखा है 7 संख्याओं का औसत 18 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि 17 को गलती से 31 लिख दिया गया, सही औसत ज्ञात कीजिए। हालांकि गलती यहाँ पर भी हुई है, एक संख्या गलत हुआ है, यहाँ पर एक पद की गलती हुई है। तो 7 संख्याओं का पहले योग निकालिए। 7 का योग बराबर संख्या गुणे औसत। तो संख्या कितना है? 7, औसत कितना है? 18। 18 सत्ते 126 होता है, यानी 7 संख्याओं का योगफल 126 आ गया। ये 7 संख्याओं का सम है, लेकिन ये जो योग आया है वो गलत योग है दोस्तों। क्यों गलत योग है? क्योंकि जब आपने 7 संख्याएं लिखी थी तो उसमें एक संख्या 17 को गलती से 31 लिख दिया गया,
जरा सोचिए, किसी को 17 रुपया देना है और आप अगर उसको 31 रुपया दे देंगे तब तो आपने उससे ज्यादा दे दिया, यानी गलती हो गई। तो कितना ज्यादा दिया आपने? जितना भी ज्यादा दिया होगा उससे जब वापस लेंगे तब ना सही हिसाब होगा। तो आइए चेक किया जाए गलती कितने की हुई है। तो दोस्तों 17 को क्या लिख दिया? 31 लिख दिया। तो 11 में से 7 गया, 4 आ गया, 2 में से 1 गया 1, यानी 14 की गलती हुई है। तो 14 उसे दे मत दीजिएगा, ये तो और ज्यादा गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 17 को गलती से 31 लिख दिया। अब आप ही का नंबर 17 आना है, मैं आपको 31 दे दूं तो मैंने आपको ज्यादा दे दिया ना। तो सही हिसाब कब होगा? जब 14 आपसे वापस लूंगा तब ना। यानी यहां से क्या होगा? 14 घटाना होगा। 6 में से 4 गया, 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1, यानी 112 ये सही योग आएगा। अब आइए सही औसत निकाल लिया जाए। तो भाई औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग देखिए दो ठो है, एक को 126 है, एक को 112 है। 126 वाला गलत न है, आपको सही लिखना है। तो 112 बटे संख्या पर कितनी है? 7 है। 7 से काट दीजिए। देखिए 7 1 कम 7, अब 11 में 7 खत्म तो कितना बचा हुआ? 4, 42 हो गया, 7 6 42, यानी सही औसत कितना होगा? 16 होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर गलती वाली सवालें चल रही हैं, क्या हमेशा टोटल समूह में एक ही बार गलती होगी? नहीं दोस्तों, कभी कभी 2 2 3 3 4 4 संख्याएं तक गलत हो जाती हैं। तब कैसे लगाएंगे? आइए अगले सवाल में बताते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न लिखा है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्या 15, 23 को गलती से 51, 32 लिख दिया गया। सही औसत क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर भी औसत निकालने में गलती हुई है, लेकिन एक जगह नहीं, दो जगह गलतियां हुई है। कोई बात नहीं, पहले आप योगफल निकालिए। योग बराबर संख्या गुणे औसत होता है। तो संख्या कितना है? 10 संख्या है, उनका औसत कितना है? 30 है। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। ये 10 संख्याओं का योगफल आया है, लेकिन ये योगफल जो है गलत योग है। क्यों भाई गलत योग है? इसलिए गलत योग है क्योंकि जब 10 संख्याओं का औसत निकल रहा था तो 10 ठो पद लिखे गए थे, 10 संख्याएं लिखी गई थी। उसमें दो संख्या 15 और 23 भी था, लेकिन गलती से 15 और 23 को गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। जरा सोचिए, 15 और 23 लिखना था मुझे, हिसाब में कितना लिखना था? 15 और 23 लिखना था। जरा जोड़ी कितना आएगा? 5 3 8, यानी मुझे 38 लिखना था, लेकिन मैंने लिख क्या दिया? 15 को लिख दिया मैंने 51 और 23 को लिख दिया मैंने 32, यानी मैंने क्या लिख दिया? 83। जरा सोचिए, 38 को 83 लिख दिया गया। ये आपको सोचना पड़ेगा कि गलती किधर से हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि 83 को 38 लिख दिया, मैंने ये कहा 38 को 83 लिख दिया। यानी आपको मुझे 83 रुपया दे, यानी आपको मुझे 38 रुपया देना है और मैं आपको 83 रुपया दे दूं, तो मैंने आपको ज्यादा दे दिया ना, तो मैं आपसे वापस लूंगा ना, तब न जाके हिसाब बराबर होगा। और ये कहता कि 83 रुपया को 38 लिख दिया, तो जहां 83 रुपया देना है मुझे, वहां 38 रुपया दूंगा, तब तो कम न दे दिया, तब मुझे और देना पड़ेगा। तो ये सवाल देने वाली है कि लेने वाली है? एक बार फिर से समझिए। 15 को 51 लिख दिया। अरे यार, ये तो सब लोग बता सकते हैं, जहां 15 रुपया देना है वहां 51 दे दोगे तो ज्यादा दे दिया, वापस ले लो, वापस ले लो। कैसे पता चला कितने गलती हुआ? जहां 38 लिखना है वहां 83 लिख दिया। तो 83 में 38 घटा के चेक कर लो। 13 में से 8 गया 5, 7 में 3 गया 4, यानी 45 की गलती हुई है। 45 ज्यादा दे दिया है, तो जो योगफल 300 आया है उसमें से 45 घटा लो, कितना आ जाएगा? 255। ये जो आया है ये सही योगफल आया है। ये ध्यान देना, गलती क्या होगी एग्जाम में? जहां 45 घटाना है वहां 45 जोड़ दें, क्योंकि आपको यही चीज थोड़ा कम समझ में आ रही है। प्रयास करें समझने का। बाबू कह रहा है 15 को 51 लिख दिया। आप सोचो ना
कि आपका नंबर गणित में 15 आना है और आपको वो 51 नंबर दे दिया, तो ज्यादा दिया कि कम दिया? ज्यादा दिया ना, तो गलती हुआ कि नहीं हुआ? तो जब गलती हुआ तो सुधरोगे कैसे? वापस नंबर लौटाओ। लौटाने का मतलब घटाना पड़ेगा। वैसे ही 23 देना है, वहां 32 दे दिया तो ज्यादा दे दिया, सही कैसे होगा? वापस लौटाओ। तो पारी पारा घटाने से अच्छा है कि मैंने इकट्ठा हिसाब मिला लिया कि जहां 38 था वहां 83 दे दिया, यानी ज्यादा दे दिया 45, तो 45 में निकाल। अब सही औसत निकालिए। सही औसत, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग कितना है? 255 है। संख्या कितना है? 10। जाहिर सी बात है, एक जीरो हटेगा तो एक अंक पर दशमलव सटेगा, यानी कि आपका आंसर होगा 25.5। ये आपका सही औसत हुआ। आइए अगला सवाल देखा जाए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न लिखा है स्क्रीन पर, 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्या 28, 31 को गलती से 82, 13 लिख दिया गया। देखिए यहाँ पर भी क्या गलती है? 28 को 82 लिख दिया, यानी जहां कम देना है वहां ज्यादा दे दिया है। तो ज्यादा दे दिया है तो जितना ज्यादा दिया है उतना वापस देंगे तब ना बराबर होगा, और आप उसे उल्टा दे देंगे तब तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यहाँ कम को गलती से ज्यादा लिखा है, तो कितना ज्यादा लिखा है वो पता चलेगा, तो हिसाब में से घटा देंगे हम। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालिए आप। योगफल कितने का निकालेंगे? 50 का। योग बराबर संख्या गुणे औसत। संख्या 50 है, औसत कितना दिया है? 30। गुणा करेंगे 5 तिया 1500, योगफल। तो 50 संख्याओं का जोड़ आया है, लेकिन एक गलत जोड़ है। गलत योग इसलिए है ये क्योंकि इसमें दो संख्याएं गलत लिखी गई हैं। क्या गलत लिखी गई है? कि जहां 28 और 31 लिखना था वहां हमने क्या लिख दिया है? 82 और 13 लिख दिया है। तो ऐसे 1 बाय 1 सोचने से अच्छा इकट्ठा हिसाब मिलाएं। क्या लिखना था, क्या लिख दिया? 8 1 9 हुआ, 2 3 5, यानी 59 लिखना था। 3 2 5, 8 1 9, 95 लिख दिया। आप ही सोचो भाई कि 59 रुपया किसी को देना है, मैं उसे 95 दे दूंगा तो ज्यादा न दे दिया। तो कितना ज्यादा दिया? 95, 59 घटाइए, 15 में 9 गया 6, 8 में 3 गया 5, यानी 36 ज्यादा दे दिया है। तो सही हिसाब कैसे होगा? जब 36 निकालेंगे तब ना। तो 10 में 6 चला गया 4, 9 में 3 चला गया 6, बचा 4, यानी 1464 आएगा। ये सही योग होगा आपका। आपसे पूछा है कि सही औसत बताइए, तो औसत बराबर 1464 बटे संख्या कितना है? 50। 5 से काटिए, 5 10 50 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 4 बचा यानी 46, 5 9 45 हो गया, अभी 1 बच गया यानी 14, 5 दूना 10 हो गया। अब बचा 4, 4 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो भाग देंगे 5 8 40, यानी 292.8 के बटा 10। भाई एक जीरो हटेगा तो एक दशमलव बढ़ेगा, यानी आप इसे लिख सकते हैं 29.28। ये आपका सही औसत होगा। भाई एक अंक में दशमलव पहले से था, एक जीरो हटाऊंगा तो एक अंक और बढ़ जाएगा, तो आपका सही औसत होगा 29.28। गलती दोस्तों औसत निकालते समय 2 से ज्यादा की भी हो सकती है। आइए मैं उसे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों आज का अंतिम सवाल देख लिया जाए। प्रश्न स्क्रीन पर लिखा है 40 संख्याओं का औसत 72 है। बाद में पता चला कि 3 संख्या 64, 62, 84 को गलती से 68, 65, 73 लिख दिया गया है। सही औसत क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों गलती एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 असंख्याओं की गलती हो चुकी है। इंसान है, औसत निकालते समय गलतियां होती रहती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। फिर भी गलती कर दिया है तो हमें उसको सुधारना है। आइए लगाते हैं। पहले हम 40 का योग निकालें। 40 का योग निकालें। योग बराबर होता है
संख्या गुणे औसत। तो संख्या 40 है, औसत 72। गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 सते 28, यानी 2880 आ गया। ये जो 2880 आया है वो 40 संख्याओं का जोड़ है, लेकिन ये गलत जोड़ है। क्यों भाई, क्यों ये गलत जोड़ है? क्योंकि इसमें 3 संख्या गलत लिखी गई है, तो जोड़ भी तो गलत आएगा। तो 3 संख्या क्या गलत लिखी गई, जरा हिसाब मिलाइए। तो 64 जहां लिखना था वहां 68 लिख दिए, 62 जहां लिखना था वहां 65 लिख दिए, 84 जहां लिखना था वहां 73 लिख दिए। तो ऐसे 1 बाय 1 सोचने में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक साथ इसको ऐड कर लीजिए, 4 2 6 4 10, 6 6 12, 8 14, फिर से 6 6 12 और 8 20 और 1 21, यानी 210 लिखना था। 8 5 13 3 16, 6 6 12, 7 19 से 20, यानी कि दोस्तों जहां 210 लिखना था वहां आपने 206 ही लिखा है। अब आपको मेरे को हिसाब देना है 210 का, अब मैं आपको दे दूं 206 रुपए का हिसाब, तो मैंने कम दिया कि ज्यादा दिया? आप ही सोचिए, मैंने आपको कम दिया है। तो हिसाब सही कब होगा? जब मैं आपको 4 रुपए और ज्यादा दूंगा तब ना। तो 4 रुपए दे दीजिए भैया गलत जोड़ में। अब देखिए 2884 जो आएगा वो सही जोड़ आएगा। तो सही जब जोड़ है तो औसत भी सही आ जाएगा। औसत कैसा वाला औसत? सही वाला औसत। औसत बराबर होगा योग बटे संख्या। तो योग देखिए 2 ठो है, लेकिन हमें सही वाला लिखना है। 2884 के बटे संख्या कितना है? 40। अब आप 4 से काटिए, 4 दहा में हो गया, 4 सते 28, 4 गुना 8, 4 एक का मान 4, एक 0 है, यानी 72.1, यानी आपके प्रश्न का सही औसत क्या होगा? 72.1 होगा। एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज आप पढ़ रहे थे औसत का 6ठे मॉडल का सवाल, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर गलती से गलती हो जाए, यानी औसत अगर गलत आ जाए, तो सही औसत कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, नहीं तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। मुलाकात फिर होगी एक नए चटपटे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।